हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे टीजीटी और पीजीटी के बारे में। देखिए बाबू, हर एग्जाम में फार्मूला जो है मैथ का वो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। इसीलिए हम सोचे हैं कि हर कोई चैप्टर अगर नया स्टार्ट किए तो उसके पहले आप फार्मूला बता दीजिए, क्या क्या जो बेसिक नीड्स है जिसके कारण आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए वो आप फुलफिल कर दिया जाए, ताकि आप क्वेश्चन बनाएं तो आपको मन भी लगा रहे और सब चीज पता रहे कि हाँ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ये चीज पता रहे। तो इसीलिए हम आज फिर आप लोग के बीच एक फार्मूला पर बात करेंगे बाबू। आज हम लोग जानेगा ये फार्मूला सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है बाबू। आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स के बारे में जाइए, 12th क्लास का जाइए, किसी में भी जाइए, अगर किसी में भी जो 11th 12th ग्रेजुएशन 9th 10th का कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का यूज हो रहा बाबू, तो सब जगह काम आएगा ये। हम लोग इसका ऑलरेडी एक 10 मिनट का कल वीडियो बना के डाले हैं। आज इसका सेकंड फार्मूला बाबू, और ये हम ट्रिगोनोमेट्री जो है एक चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था जिसका 7 से 8 दिन लगा, वो कंप्लीट खत्म कर दिए बाबू। अब खत्म करने के बाद बहुत लड़के लोग का क्वेरी आ रहा है कि सर ये कैसे लिख दिए वो कैसे लिख दिए, तो ये सब फार्मूला के तहत ही लिखे। तो आज हम सब सारा जितना फार्मूला होता है कोशिश करते बताने का। आज हुआ तो ठीक है, वरना कल इसको हम कंप्लीट करेंगे फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग को नया चैप्टर उठाएंगे बाबू, तो उसके पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे जिसमें सब कंप्लीट फार्मूला के बारे में और उससे कुछ बेसिक जो नीड्स क्वेश्चन को बनाने में जो जरूरत होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चन के बारे में मूव कर देंगे। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे बाबू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए बाबू, आज का पहला फार्मूला क्या है। फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं ना बाबू। पहला फार्मूला है बाबू कि क्या है फार्मूला बाबू, पहले जानते हैं इसके साइन और कोस। ट्रिगोनोमेट्री में साइन और कोस तो बहुत यूज होता है, तो जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है उसका डोमेन और रेंज क्या होता है बाबू। ये हम लिखे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बाबू। ये इसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है, और उसका रेंज क्या होता है। देखिए, अगर आप साइन एक्स में जाइएगा बाबू, मतलब साइन के फंक्शन में जाइएगा, तो साइन के फंक्शन में डोमेन जो है बाबू वो ऑल रियल नंबर रहता है, कोई सा भी नंबर को आप पुट कर सकते हैं। देखिए बाबू, डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन होता है कि कौन कौन सा वैल्यू आप रख सकते हैं। रेंज क्या होता है कि वैल्यू अगर हम कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं तो कौन सा आउटपुट देगा, कौन सा नंबर देगा वो रखना। अगर कोई नंबर रख दिए हम और नंबर रखने के बाद कौन सा वैल्यू देगा बाबू, उसको बोलते हैं रेंज। तो डोमेन में तो कोई सा भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज जो है ना बाबू ये वैल्यू देता कितना से कितना तक, -1 से 1 के बीच ही देता बाबू, इससे बाहर ना इससे अंदर नहीं देगा बाबू। उसी तरह अगर cos x में जाइएगा बाबू, तो cos x का जो डोमेन है बाबू इसका भी रियल नंबर होता है। रेंज में जाइएगा बाबू तो इसका भी रेंज जो है बाबू ये होता है -1 से लेकर 1 तक। अगर आप tan x में जाइएगा बाबू तो tan x का डोमेन रियल नंबर होगा बाबू। अब यहां समझिए बाबू, हम अभी क्या बोले कि डोमेन किसको बोलते हैं, जो वैल्यू हम रख सकते हैं। अब मान लीजिए बाबू, अगर tan x में हम रख दिए π/2, तो tan π/2 का वैल्यू कितना होता है 1/0, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम π/2 नहीं रख सकते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, tan x इक्वल टू होता क्या है sin x/cos x। तो हमको उस वह वैल्यू रखना है जिसमें cos x जो है सो 0 ना बने, क्योंकि cos x अगर 0 बनेगा तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो है सो ऑल रियल नंबर ना होके रियल में से घटा दिया जाता है बाबू। क्या से घटा दिया जाता है 2n + 1 इंटू में π/2, क्योंकि इसी वैल्यू पर जो है ना cos बाबू 0 देता है। 2n + 1 इंटू π/2 इसी पे cos वैल्यू 0 देता है। और cos अगर 0 रहेगा बचवा तो पक्का का अनडिफाइंड होगा। इसीलिए इसका डोमेन जो है सो r - 2n + 1 इंटू में π/2 होता है। रेंज क्या होता है बाबू, रेंज इसका ऑल रियल नंबर होता है, कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है। अब आते हैं cot x में बाबू। cot x के क्या क्या होता है। cot x का फॉर्मूला होता है cos/sin x।
इसका मतलब कि हमको डोमेन में वो वैल्यू रखना होगा जिसमें sin x जीरो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि sin x अगर जीरो बनेगा बाबू तो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें भी पूरा रियल नंबर रख सकते हैं सिवाय n पाई, क्योंकि साइन जो है बाबू वो जीरो कहां बनता है? n पाई में। अच्छा बाबू जो n लिख रहे हैं वो n क्या होता है बाबू? n होता है इंटीजर्स। n क्या होता है बाबू? इंटीजर्स होता है बाबू। n क्या होता है? इंटीजर। यहां भी n क्या बाबू? इंटीजर होता है। ये फिर रेंज, इसका रेंज वैल्यू देता कहां से कहां तक बाबू? रियल देता है पूरा बाबू। फिर आते हैं बाबू नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला कहता है आपका बाबू साइन कॉस टेन कोट हो गया कोसेक। अब देखिए बाबू कोसेक एक्स का भी फार्मूला क्या होता है? 1 बाय साइन एक्स। मतलब साइन एक्स को हमको जीरो नहीं बने देना, क्योंकि जीरो बनेगा तो 1 बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें भी रियल में माइनस एन पाई हो जाता बाबू, और एन भी यहां भी क्या रहता बाबू? इंटीजर। रेंज क्या रहता बाबू? कोसेक एक्स का रेंज रहता बाबू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये रहता बाबू इसका रेंज, है ना बाबू। अब आ जाइए सेक एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1 बाय कॉस एक्स। मतलब कॉस को भी हमको जीरो नहीं आना रखना है। अब कॉस जीरो कहां कहां होता है बाबू? तो r माइनस 2n प्लस 1 इंटू का पाई बाय 2, और n क्या है? इंटीजर है बाबू। बाकी सब रख सकते हैं। अब रेंज क्या होता है बाबू इसका? रेंज जो है सो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखिए ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डोमेन और रेंज समझ में आया बाबू आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन एक्स का डोमेन आपका रियल होता है बाबू, रेंज जो है सो -1। साइन और कॉस एक्स का डोमेन और रेंज जो है बाबू दोनों इक्वल रहता है। अब टेन और कोट एक्स में क्या होता है कि हमको टेन एक्स में ध्यान देना है कि अनडिफाइंड कहां आता है। अनडिफाइंड कहां आएगा? जहां कॉस जीरो आएगा। तो कॉस जीरो कहां आता है बाबू? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 में, वो छोड़ा के बाकी सब रियल नंबर हो जाएगा। रेंज में सब रियल नंबर आता है 10 का। कोट एक्स में भी हमको ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि साइन एक्स कहां जीरो होता है, क्योंकि जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो होता कहां? n पाई में, तो r माइनस n पाई कर देना है, और रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। कोसेक एक्स में उसी तरह 1 बाय साइन एक्स होता है, तो n पाई कर देना, और इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और सेक एक्स का रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा? कोसेक से जहां जीरो नहीं बनना चाहिए, कहां नहीं बनेगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 यहां बनेगा, तो इसको छोड़ के बाकी सब, और रेंज में वही माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तक समझ में आ गया बाबू? आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में बाबू। देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है बाबू कि मान लीजिए आपके पास साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी रहा बाबू, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम जो है बाबू इसको साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं बाबू। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको इस एक तरह से और लिख सकते हैं बाबू। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर b माइनस का कॉस स्क्वायर a बाबू। वही है साइन स्क्वायर क्या होता है बाबू? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर b माइनस का कॉस स्क्वायर है। अब उसी तरह बाबू अगर कॉस a प्लस b और इनटू में कॉस a माइनस बी रहा बाबू लोग, a माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। एक तरीका से और लिख सकते हैं बाबू कॉस स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर a। ये समझ में आया बाबू? और एक याद देखिए बाबू, अभी हम जितना भी फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं आप लोग ए बी सी मतलब 3 ही साइड ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं ये बात पता ना बाबू? क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री में साइड होता कितना बाबू? 3, इसीलिए 3 ही साइड के बारे में डिस्कस करना है। ऐसा ना कि सर जब a प्लस बी का फॉर्मूला होता है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो डी तक जी भी नहीं करेगा, क्योंकि 3 को साइडे होता है, तो 4 को कहां से जोड़ दीजिएगा आप? उसी तरह देखिए एक 3 को फॉर्मूला में जो आता है a प्लस बी प्लस सी, एक 10 का सिर्फ जान लीजिए बाबू, वो इंपॉर्टेंस है बाबू, वो यूज होता है
कि मान लीजिए कहीं आपसे कोई पूछ दिया कि tan A प्लस का B प्लस का C इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला बाबू कि tan A प्लस का tan B प्लस का tan C और माइनस का tan A इंटू में tan B और इंटू में tan C। ये फॉर्मूला होता है बाय में क्या होता है बाबू, बाय में होता है आपका 1 माइनस tan A इंटू में tan B माइनस का tan B इंटू में tan C माइनस का tan C इंटू में tan A। ये 3 एंगल को सम अगर करना है बाबू तो आपका 3 साइड का सम, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ 10 का पूछा जाता है कई सारे क्वेश्चनों में। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया बाबू। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है बाबू कि मान लीजिए आपसे को पूछ दे कि साइन A प्लस का साइन B, तो इसका क्या होगा, इसका होता है फॉर्मूला बाबू 2 साइन A प्लस B बाय 2 इंटू में कॉस A माइनस B बाय 2। फिर आपसे को पूछ दिया जाए बाबू कि बताओ कि साइन A माइनस का साइन B क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस A प्लस B बाय 2 इंटू में साइन A माइनस B बाय 2। उसी तरह आपसे को पूछ दिया जाए बाबू, ये साइन का हो गया, आपसे को पूछ दिया जाए कि कॉस A प्लस कॉस B का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू 2 कॉस A प्लस B बाय 2 इंटू में कॉस A माइनस B बाय 2। ये हो गया। वहीं आपसे को पूछ दिया जाए कि कॉस A माइनस कॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें हो जाता है माइनस का 2 साइन A प्लस B बाय 2 इंटू में साइन A माइनस B बाय 2। इसको बहुत को ऐसे भी लिख देता है वो, इस चीज को लिख देगा 2 साइन A प्लस का B बाय 2 इंटू में साइन B माइनस A बाय 2। ये फार्मूला है बाबू समेशन, जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को जब सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला। इसका देखिए सिंपल से याद करने का तरीका बाबू कि देखिए साइन और साइन है तो इसमें साइन और कॉस चलेगा, 2 साइन A प्लस B बाय 2 इंटू कॉस A माइनस B बाय 2। अगर माइनस आ गया बाबू तो कॉस पहले आ जाएगा, 2 कॉस A प्लस B बाय 2 इंटू साइन A माइनस B बाय 2। और इस समय दोनों देखिए बाबू कॉस रहेगा, इसमें भी कॉस रहेगा, तो कॉस A प्लस का कॉस भी रहा तो प्लस रहा बाबू, तो 2 कॉस A इंटू कॉस B आएगा। अगर माइनस रहा बाबू कॉस A माइनस कॉस B, तो इसमें दोनों साइन आएगा। अब ये माइनस लिखे बाबू, माइनस को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ जाएगा पहले B माइनस A बाय 2, तो इसको दो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी ले सकते हैं। आते बाबू हम नेक्स्ट फार्मूला में। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है बाबू कि मान लीजिए आपसे को पूछ दे कि 2 साइन A इंटू में कॉस B का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू साइन A प्लस B प्लस का साइन A माइनस B। फिर आपसे को पूछेगा कि 2 कॉस A
इंटू में साइन बी रहा, तो इसका क्या फार्मूला होगा? तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी। फिर आपका नेक्स्ट फार्मूला अगर पूछ दे बाबू कि 2 cos ए इंटू में cos बी का क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। नेक्स्ट फार्मूला है बाबू कि 2 साइन ए इंटू का साइन बी रहा, तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा cos ए माइनस बी और माइनस का cos ए प्लस बी। अब देखिए बाबू इसमें याद करने का क्या तरीका है। सो ये देखिए बाबू फार्मूला कैसे आया, इसके जस्ट पहले फार्मूला लिखा है ना, उसी में से आया। तो आप लोग को ये थोड़ी ना पता करना बाबू कि कहाँ से आया कैसे आया, वो भी बताएंगे, ऐसा बात नहीं बताएंगे, लेकिन अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बाबू कि फार्मूला आपको जो दिया जा रहा है उसको रट लीजिए। रट मतलब एक तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, आपको खुद ब खुद रटा जाएगा, तो उसको याद कर लीजिए। क्योंकि उस समय हमको थोड़ा ना हमको दिमाग लगाना कि कहाँ से आए, उसको ये करते हैं, इसके ये करते हैं, अरे उतना क्या पुट करना, आपको याद रहेगा, डायरेक्ट पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। आपको एग्जाम निकालना ना बाबू, वहाँ थोड़ी ना दिमाग लगा रहना है कि कहाँ से आया कैसे आया, है ना बाबू। देखिए इसको याद करने का क्या तरीका, अगर साइन और कोस, साइन कोस में रहा बाबू, तो अगर साइन पहले रहा तो प्लस कर दीजिएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन का ए माइनस बी। अगर कोस पहले रहा बाबू तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। दोनों कोस कोस में रहा बाबू तो यहाँ प्लस आएगा, और दोनों साइन साइन में रहा तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। ये पहले हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। एक बार गो थ्रू होइएगा बाबू, आराम से याद हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में बाबू, ये हो गया। नेक्स्ट फार्मूला में आते हैं बाबू। नेक्स्ट फार्मूला में अब क्या बात करेंगे बाबू कि कोई सा एंगल होता है वो आपको याद करना रहता है, मतलब वो याद रहेगा तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, निकाल भी सकते हैं बाबू। मान लीजिए आप आपसे पूछ रहे हैं कि साइन 15 डिग्री के मान बताइए, तो बाबू साइन 15 डिग्री के मान आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि साइन 45 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री और साइन ए माइनस बी का फार्मूला निकाल दीजिएगा। अरे तो उतना निकालना थोड़े ना बाबू, आपको हमको एग्जाम में निकालना है ना बाबू कि फार्मूला निकाल रखा रहेंगे वहाँ, तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा बाबू। क्या होता है √3 माइनस का 1/2√2। और देखिए अब यहाँ में एक चीज बताना चाह रहे हैं आपको कि साइन 15 डिग्री का जो मान होता है बाबू वही कॉस 75 डिग्री का मान होता है। इसका याद करने का क्या तरीका बाबू कि दोनों का समेशन जो है बाबू एंगल का, दोनों का समेशन 90 डिग्री होना चाहिए बाबू। 15 और 75 कितना होता है 90 डिग्री, मतलब जो साइन 15 डिग्री का मान है वही कॉस 75 डिग्री का मान होगा। मान लीजिए आपसे को पूछे बाबू साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 75 डिग्री का मान होता है बाबू √3 प्लस का 1/2√2। और यही पूछे ये किसका मान है बाबू, तो कॉस 15 डिग्री का, क्योंकि 75 और 15 कितना होता है 90 डिग्री, कॉस 15 डिग्री का। ये पता चल गया। फिर आपसे को पूछे बाबू कि tan 15 डिग्री का मान क्या होता है, tan 15 डिग्री का, तो tan 15 डिग्री का मान होता है बाबू 2 माइनस का √3, ये होता है। और यही किसका मान होता है बाबू, cot 75 डिग्री का, मतलब साइन कॉस के साथ जाता है tan cot के साथ। अब मान लीजिए आपसे पूछे कि tan 75 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 75 डिग्री का मान कितना होगा बच्चा लोग 2 प्लस √3। और यही मान किसका होता है बाबू लोग, cot का कितना डिग्री का 15 डिग्री का। देखिए सभी जगह समेशन 90 डिग्री बन रहा है, सम 90 सम 90 सम 90, है ना बाबू। आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में बाबू। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बाबू, साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू √5 माइनस का 1/4। ये साइन 18 डिग्री बाबू 90 डिग्री कितना जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा 72, 88 और 10 90, तो ये cos 72 डिग्री का मान हो जाएगा बाबू। उसी तरह आपसे को अगर को पूछ दे कि साइन 36 डिग्री का कितना मान होगा, तो इसका मान होता है बाबू √10 माइनस का 2√5
बाय 4। और यही किसका मान होता है बाबू? ये साइन 36 डिग्री का, तो कॉस 54 डिग्री का मान बाबू। ये समझ में आया? सभी का समेशन जो है बाबू देखिए 90-90 डिग्री बन रहा है। ये हो गया साइन 18 36 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट मान लीजिए बाबू साइन 54 डिग्री का, साइन 54 डिग्री का। तो साइन 54 डिग्री का मान होता है बाबू √5 प्लस का 1/4। और यही किसका मान होता है बच्चा लोग? ये होता है आपका कॉस 36 डिग्री का। समेशन 90 डिग्री बनना चाहिए। उसी तरह मान लीजिए आपका साइन 72 डिग्री रहा, तो इसका कितना मान होगा? √10 प्लस का 2√5/4। और यह किसका मान होता है? कॉस 18 डिग्री का। ये हो गया। अब देखिए बाबू 2-3 को डिग्री और आप लोग याद रख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन याद अगर हो जाए तो याद कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। आपसे को पूछ दे बाबू कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2 √2 माइनस का √2। वही आपसे को पूछ दिया जाए कि कॉस 22.5 डिग्री का मान कितना होगा? तो कॉस 22.5 डिग्री का मान होता है बाबू 1/2 √2 प्लस √2। वही आपसे को पूछे बाबू कि tan √2 का मान कितना होगा? tan 22.5 डिग्री का, tan 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा बाबू आपका √2 माइनस का 1। और वही पूछे आपका cot 22.5 डिग्री का बाबू, तो cot 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √2 प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? आते हैं नेक्स्ट फार्मूला बाबू। ये डिग्री का समझ में आ गया। नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है बाबू कि मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा रहा कि साइन थीटा इंटू में साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू में साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू क्या होता है बाबू 1/4 और साइन का 3 थीटा। उसी तरह अगर कॉस में रहा बाबू कि कॉस थीटा इंटू में कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा और इंटू में कॉस 60 डिग्री प्लस का थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4। कॉस चल रहा है तो कॉस का 3 थीटा हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका पूछ दे कि tan थीटा इंटू में tan 60 डिग्री माइनस का थीटा और इंटू में tan 60 डिग्री प्लस का थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ tan 3 थीटा। ये हो गया। अब मान लीजिए बाबू एक इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है यहाँ बाबू, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे को कह दे बाबू कि साइन a/2 माइनस का कॉस a/2 लिखा हुआ है का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं बाबू 1 माइनस साइन a। समझ में आया? मान लीजिए अगर यहाँ प्लस रहा बाबू, अलग से लिख देते हैं, साइन a/2 और प्लस का कॉस a/2 रहा बाबू, तो आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? का होल स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस का साइन a। वही टूटता हो जैसे a² प्लस का b² 1 हो गया और प्लस का 2ab, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 क्या हो जाएगा? साइन a। ये हो गया। और एक चीज और यहाँ याद रखिएगा बाबू कि मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है a साइन x प्लस का b cos x, तो इसमें याद रखिएगा बाबू इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है बाबू वो आपका हो जाएगा √a² प्लस का b²। अब वहीं आपका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछे तो मिनिमम वैल्यू जो है बाबू सो आपका हो जाएगा क्या चीज? √a² प्लस का b², लेकिन ये किस में होगा? माइनस में।
ये होगा। अब देखिए बाबू, अगर इसमें मान लीजिए +3 ऐड रहा है तो +3 दोनों में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जो ऐड रहा सब्ट्रैक्ट रहा वो दोनों में हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये होता है। तो ये फॉर्मूला बाबू आज के लिए है, इनफ है। इसको याद भी तो करना है, लिखना थोड़े ना सिर्फ। तो आज यहाँ तक आप फॉर्मूला याद करके आइएगा बाबू। कल हम नेक्स्ट फिर फर्दर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला के बिना जानते हैं ना मैथ अधूरा होता है। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू बाबू, जय हिंद बच्चों।